हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। शुरू करते हैं आज की अपडेट्स। देखते हैं पहला क्वेश्चन। हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ नारेडको। नारेडको क्या है पहले तो ये देख लेते हैं। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल इसको बोलते हैं। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। इसके महानिदेशक पद पर अभी हाल ही में किन को चुना गया है या कौन बनाए गए हैं डायरेक्टर जनरल। आंसर देख लेते हैं हम यहाँ पर। अभी जो यहाँ पर डायरेक्टर जनरल चुने गए हैं दैट इज़ मिस्टर राजेश गोयल। ठीक है, नारेडको का चीफ बनाया गया मिस्टर राजेश गोयल को। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उज रिवर इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। उज नदी किस बड़ी नदी की या किस नदी की एक सहायक नदी कही जाती है, ट्रिब्यूटरी कही जाती है। आंसर देख लेते हैं पहले, उसके बाद बात करते हैं कि इस नदी का नाम सामने आया क्यों। इट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्थित जो रावी रिवर है उसकी एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है उज। अब इस उज नदी के ऊपर सरकार के द्वारा कुछ अलग अलग तरीके की परियोजनाएं चलाए जाने की बात की गई थी। एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू किया गया जिसको नाम दिया गया है उज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। इसको क्या किया, पुराना प्रोजेक्ट अगर बात की जाए तो, लेकिन अब इससे दोबारा क्या किया गया है, रिव्यू करके इसमें संशोधन जो है, जो अलग अलग तरीके के जो चेंजेस थे वो यहाँ पर ऑप्ट किए गए। और इसी एक अगर हम बात करें परियोजना से या प्रोजेक्ट से, पाकिस्तान को जो दिया जाने वाला पानी है, जो रावी नदी से जो पाकिस्तान को या उस नदी से जो पाकिस्तान को जो पानी पहुंचाया जाता है उस पानी पर रोक लगा दी जाएगी। ये पानी जो है जनरली इसका रूट जो है वो पीओके से होता हुआ इस तरीके से निकलता है। तो अभी पीओके को लेकर बहुत सारी एक अगर हम देखें तो हीट है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो उस हीट को थोड़ा सा और या हम ऐसा कह सकें कि भारत की तरफ थोड़ा ज़्यादा प्रमोट करने के लिए या बढ़ाने के लिए इस उज रिवर का जो पानी है वो सरकार रोकने का एक प्लान बनाए हुए है कि पाकिस्तान में इस पानी को रोका जाएगा, एक प्रोजेक्ट है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस दिन मनाया जाता है। आंसर ध्यान रखिएगा, दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 17th ऑफ मई। 17 मई को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। इस बार जो इसकी थीम दी गई थी दैट इज़ मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर, ये इसकी थीम दी गई है कि अपने रक्तचाप को नियंत्रित करें और लंबे समय तक जीवित रहें। तो ये इस तरह की थीम है। और जैसा कि हम सब जानते हैं बीपी या हाइपरटेंशन जो है ये बहुत एक कॉमन समस्या है आज के जीवन को देखें अगर हम लोगों के बीच में, तो क्योंकि लगातार ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम की वजह से या फिर हाइपरटेंशन की वजह से कई सारी बीमारियां एक शरीर के अंदर उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। तो कहना सिर्फ इतना सी है कि अभी जो भी सिचुएशन अभी प्रेजेंट में भी जो सिचुएशन चल रही है इसने भी लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन, तनाव की स्थिति बना दी है। तो हमें सिर्फ इतना सा रखना है कि हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें। जितना कंट्रोल रखेंगे उतना लंबा जीवन हम जी सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो ध्यान रखिएगा कि टेंशन कम से कम लें, कोई इतनी ज़्यादा चिंता नहीं करें, चाहे रिज़ल्ट हो चाहे एग्ज़ाम हो, इतने ज़्यादा चिंता नहीं करें। इट्स जस्ट कि आप अपने जो भी ड्यूटीज़ हैं उन ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करके चलें। रिज़ल्ट चाहे जो भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव ये पार्ट है लाइफ के। तो अगर रिज़ल्ट हमारे पॉजिटिव नहीं भी आए, हमने बहुत मेहनत की, मैं जानता हूँ अभी बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट आए कि सर मेहनत की, कुछ बच्चों के साथ ऐसा भी हुआ कि रिज़ल्ट ही शो नहीं किया गया, कह दिया गया कि आपके एंड से कोई प्रॉब्लम थी, कुछ किसी तरीके की एरर आपके द्वारा कॉज हुई होगी, इस वजह से हमने आपका रिज़ल्ट शो नहीं किया। बच्चे समझ नहीं पा रहे इस चीज़ को। देखो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है दुनिया में जिन्हें हम बदल नहीं सकते। तो जिन चीज़ों को हम बदल नहीं सकते उनके बारे में तनाव लेना भी जायज़ नहीं है। तो कोशिश करिए कि रिज़ल्ट को, एग्ज़ाम को, ये एक अलग सिक्के हैं, ये एक अलग पहलू हैं लाइफ के। तो कोशिश सिर्फ इतनी सी करिए कि आप अपनी ड्यूटी को 100% एक देकर चलें कि जितना ज़्यादा हमको जो टास्क दिया गया उसे हम 100% कंप्लीट करके चलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 17th ऑफ मई वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे इज़ ऑब्जर्व्ड। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी मंडीज़ हैव नाउ कनेक्टेड विद ई नाम पोर्टल। ई नाम पोर्टल के साथ अब तक टोटल कितनी मंडियां जो है वो कनेक्ट की जा चुकी हैं। आंसर इज़ 1000। 1000 मंडियों को इस ई नाम पोर्टल के साथ में जोड़ा जा चुका है। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो एक ऑनलाइन मार्केट है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, सॉरी। तो ये जो एग्रीकल्चर मार्केट है इसको ऑनलाइन बनाने के लिए जो पोर्टल है उसका नाम है ई नाम।
तो यहाँ पर अभी तक पूरे देश की 1000 मंडियों को जोड़ा जा चुका है, जिसके ज़रिए किसान जो है वो अपनी फसलों को ऑनलाइन खरीद या बेचने का कार्य करते हैं। ठीक है, 2016 में इसको बनाया गया था, इस पोर्टल को 2016 में क्रिएट किया गया था, 14 अप्रैल 2016 को ये पोर्टल बनाया गया था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन इज न्यू स्पेस डिफेंस फोर्स एज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन नाम का एक बल, अगर हम बात करें अंतरिक्ष बल जो है वो लॉन्च किया गया किसी एक देश के द्वारा। आंसर देख लेते पहले यहाँ पर, दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय जापान। ठीक है, जापान ने अभी रिसेंटली स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन नाम से ये एक अंतरिक्ष रक्षा बल स्थापित किया है, ताकि जो उनके जो देश के जो उपग्रह हैं जो उन्होंने अंतरिक्ष में छोड़े हैं उन सब की निगरानी और उन सब की सुरक्षा की जा सके। क्योंकि अभी जैसा कि हम सब देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता चला जा रहा है, अंतरिक्ष में भी एक तरीके की फोर्स जो है उसको स्थापित करना शुरू कर दिया अलग अलग कंट्रीज़ ने। जैसे कि अगर चाइना की बात करें, यूएस की बात करें, और भी दूसरी जर्मनी वगैरह, जापान वगैरह, अब यहाँ पर तो नाम जुड़ते जा रहे लगातार। क्यों? क्योंकि उपग्रहों को भी असुरक्षा हो रही है स्पेस में। अगर हम बात करें तो वहाँ पर उनकी निगरानी करना भी बहुत ज़्यादा एक बड़ा कंसर्न हो चुका है। तो जापान ने भी उनकी निगरानी और सुरक्षा के लिए ये स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन नाम का एक नया डिफेंस फोर्स जो है वो लॉन्च किया है अंतरिक्ष में। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। कौन सा देश दुनिया में चाय का सबसे बड़ा एक कंज्यूमर माना जाता है? ठीक है, अगर हम बात करें कि कंज्यूमर का मतलब कि जहाँ पर चाय का उपभोग जो है वो सबसे ज़्यादा किया जाता है, उपभोग सबसे ज़्यादा होता है, उपभोक्ता सबसे बड़ा कौन है चीनी का, चाय का, दैट इज़ आवर कंट्री इंडिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो टी है, चाय है, वो भारत के अंदर कंज्यूम की जाती है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा चाय पी जाती है। लगभग अगर हम बात करें तो पूरे विश्व का 30% प्लस जो टी आउटपुट है कंजम्पशन की, अगर हम बात करते हैं तो 30% अराउंड टी कंजम्पशन जो है वो इंडिया के द्वारा किया जाता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया हैज़ फॉर्मुलेटेड इन विच ईयर। भारत की पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब बनाई गई थी? आंसर इज़ 1983। सबसे पहले भारत में जो पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनी थी वो 1983 में बनी थी। फिर इसे आगे आते आते इसमें थोड़े से अमेंडमेंट्स होते गए और अभी रिसेंटली 2000 अगर हम 2020 की बात करें तो यहाँ पर भी इसमें थोड़े से अमेंडमेंट्स किए गए नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंदर। अमेंडमेंट्स के अंदर जो जनरली शामिल किया गया हेल्थ पॉलिसी में वो ये चीज़ शामिल की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंश्योरेंस जो एक सेक्टर है, इंश्योरेंस के साथ में जो है जोड़ा जाए। लगातार लोगों को जो है हेल्थ की तरफ थोड़ा सा, उनके गुड हेल्थ की तरफ थोड़ा प्रमोट किया जाए। तो गवर्नमेंट इस तरीके के ये अभी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रमोट करके चल रही है। आयुष्मान भारत जो एक बहुत बड़ा ऑलरेडी एक नाम है, हम जानते हैं आयुष्मान भारत कितनी बड़ी स्कीम है, तो वो स्कीम भी इसी के अंतर्गत आती है आयुष्मान भारत। और जैसा कि हम जानते हैं कि 1 करोड़ से ज़्यादा बेनिफिशरीज जो हैं वो हो चुके हैं आयुष्मान भारत, यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग आयुष्मान भारत का लाभ उठा चुके हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ ई इन MEIS? MEIS के अंदर ई का मतलब यहाँ क्या है? पहले हम आंसर देख लेते हैं। दैट ई इज़ एक्सपोर्ट। MEIS का मतलब क्या होता है? मर्चेंडाइज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया स्कीम। मर्चेंडाइज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया स्कीम, यानी कि जो एक्सपोर्ट, जिन चीज़ों का एक्सपोर्ट भारत से किया जाता है उनकी जो योजना है उसको जनरली शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है MEIS। ठीक है, यहाँ पर बात क्या आई कि अभी एक रिपोर्ट आई फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत का जो निर्यात है वो 20% तक गिर चुका है कोविड-19 के बाद, या मतलब कोविड-19 के चलते, कोरोना वायरस के चलते 20% जो है हमारा निर्यात है वो अफेक्ट हुआ है, रुक गया है, कम हो गया है। ठीक है, इससे लगभग 50 से 60 बिलियन US डॉलर का भारत सरकार को घाटा हुआ है। 50 to 60 बिलियन US डॉलर का भारत को यहाँ पर घाटा हुआ है, ये एक्सपोर्ट 20% कम होने की वजह से। तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया स्कीम, MEIS पूरा नाम है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड बी डे 2020? वर्ल्ड बी डे 2020 की थीम क्या रखी गई? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड बी, विश्व मधुमक्खी दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 20 मई 20 मई को सेलिब्रेट किया जाता है प्रतिवर्ष। तो इस साल जो थीम रखी गई है दैट इज़ सेव द बीस। ठीक है, ये थीम दी गई है इस दिन की
तो ध्यान रखिएगा 20 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड बी डे, और जो थीम है इस बार दैट इज़ सेव द बीस। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बैंक इज़ द फर्स्ट इंडियन बैंक टू अलाउ वीडियो KYC? वीडियो KYC यानी कि नो योर कस्टमर, वीडियो नो योर कस्टमर इस तरीके का कंसेप्ट अपनाने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? यहाँ आंसर देख लेते हैं हम पहले, दैट इज़ कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने भी एक नई योजना स्टार्ट किया, नया कंसेप्ट शुरू किया, जिसमें उन्होंने वीडियो KYC का कंसेप्ट रखा है। यानी कि फिजिकल अपीयरेंस आपको बैंक में नहीं देनी होगी KYC के लिए, आपके पास में एक वीडियो कॉल होगा रिप्रेजेंटेटर का बैंक की ओर से, और वो कस्टमर से जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स के प्रूफ जो है वो वीडियो कॉल पे ही आपसे ले लिए जाएंगे, वीडियो कॉल से आपसे पूछ लिए जाएंगे, चाहे वो आपके किसी भी आधार कार्ड की बात हो, चाहे पैन कार्ड की बात हो, चाहे आपके फ़ोटो हो, चाहे आपके कोई भी डॉक्यूमेंट हो, तो उन सब का वेरिफिकेशन, उन सब का KYC जो है वो ऑनलाइन वीडियो कॉल पर ही कंप्लीट कर दिया जाएगा। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो थोड़े टाइम पहले ही जो KYC नॉर्म्स चेंज किए गए थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, वहाँ पर डिजिटल KYC की बात की गई थी। अब डिजिटल KYC में वीडियो KYC का ऑप्शन भी था, उसी को अपनाते हुए कोटक महिंद्रा बैंक ये पहला भारतीय बैंक ऐसा बन गया है जिसने वीडियो KYC के इस ऑप्शन को शुरू किया। अच्छा क्वेश्चन है, बैंक में आने लायक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस तरीके के क्वेश्चंस को। और हाँ, जिन लोगों के एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं, बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। भविष्य आपका बहुत उज्जवल हो, बहुत अच्छा आप आगे जाएं, आगे बढ़ें, अच्छा काम करें। और जिन लोगों के रिज़ल्ट्स नेगेटिव हैं, घबराएं नहीं, परेशान नहीं हों, अपने आप को इस तरह से नहीं सोचें कि हम फिर से जो है एक स्टेप फिर पीछे आ गए या कोई भी इस तरीके की बात हुई। जैसा कि मैं भी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि सक्सेस और फेल्योर ये दो पहलू हैं, कुछ भी हो सकता है, बट सिर्फ अगर आप सक्सेस की तरफ, तो उसका एक छोटा सा फॉर्मेट सिर्फ इतना सा है कि जो आप काम कर रहे हैं, जिस भी चीज़ में आप लगे हुए हैं, उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे, यानी कि वो चीज़ छूटे नहीं। हम जितना ज़्यादा कंटिन्यूटी लाइफ में बनाते रहेंगे, अपने शेड्यूल में बनाते रहेंगे, उतना ज़्यादा सक्सेस हमें आगे जीवन में मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करिए और ज़्यादा हिम्मत के साथ जाइए, जहाँ कमी रही उन कमियों को पूरा करिए, जो सब्जेक्ट वीक रह गया उसको कंप्लीट करिए, और फिर से एक बार ट्राई कीजिए इस चीज़ के लिए। 110% यू विल गेट द सक्सेस। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।